हेलो दोस्तों, मैं काजिम आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी की ख़बर में हम बात करने जा रहे हैं 7 पे कमीशन के लेवल 3 के सैलरी के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे लेवल 3 की सैलरी में कितना हुआ इजाफा, डीए बढ़ने से पे मैट्रिक्स में क्या है चेंजेस। तो ये सारे डिटेल्स हम आप तक शेयर करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए खबर की तरफ। 7 पे कमीशन पे मैट्रिक्स, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पे मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, एचआरए और ट्रैवल अलाउंस को जोड़कर बनती है। अपने पे ग्रेड के हिसाब से कोई भी कर्मचारी नया महंगाई भत्ता जोड़कर सैलरी कैलकुलेट कर सकता है। 7 पे कमीशन सैलरी कैलकुलेशन, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही कुल ग्रॉस सैलरी में भी अंतर आता है। 7वें वेतन आयोग में हर विभाग के हिसाब से पे मैट्रिक्स बनाए गए हैं। पे मैट्रिक्स अलग अलग पे स्केल लेवल हैं, इन सब की सैलरी अलग होती है। सरकारी कर्मचारी के लिए 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। उसके बाद से उनके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। नया वेतनमान में ग्रॉस सैलरी करीब 14% बढ़ गई। हालांकि इसके बाद मोदी सरकार ने डीए को भी इसमें जोड़ना शुरू किया, जिससे सैलरी में और अंतर देखने को मिला। अपने पे मैट्रिक्स के हिसाब से कोई भी कर्मचारी अपना सैलरी की कैलकुलेशन कर सकता है। छठे वेतन आयोग के मुकाबले 7वें वेतन आयोग में बड़ा फ़ायदा मिला। छठे वेतन में एंट्री लेवल पर बेसिक पे 7,000 रुपये, पे बैंड 5200 प्लस ग्रेड पे 1800 थी। वहीं डीए 125% मिलता था, मतलब बेसिक से ज़्यादा डीए बनता था। बाकी भत्ते और कटौती मिलाकर कर्मचारियों के हाथ में 14,757 रुपये महीना आता था। लेकिन 7वें वेतन लागू होने के बाद मंथली ग्रॉस पे में बड़ा इजाफा किया गया। डीए को शून्य करके फिर से रिवाइज किया गया। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ते मिल रहे हैं, जिसे जुलाई 2022 से लागू किया गया है। हम यहाँ पे आपको एक टेबल इंसर्ट कर देंगे, आपको देखने में सहूलत होगी, जिसमें छठे वेतन और 7वें वेतन आयोग के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया गया है। जैसे कि 7,000 रुपये अगर छठे वेतन में है तो 7वें में 18,000। उसी तरीके से छठे वेतन आयोग में अगर 13,500 है तो 7वें वेतन आयोग में 35,400। उसी तरीके से 21,000 था तो 56,100। छठे वेतन आयोग में जहाँ 46,100 थी तो 7वें वेतन आयोग में 1,18,500। और छठे वेतन आयोग में जहाँ पे आपका 80,000 रुपये था, यहाँ 2,25,000 हुआ। उसी तरह से छठे वेतन आयोग में जहाँ 90,000 था वो बढ़कर 7वें वेतन आयोग में 2,50,000 रुपये हो गए। तो फिटमेंट फैक्टर से जुड़े पे मैट्रिक्स के बारे में आपको बताते चलें। पे मैट्रिक्स के आधार पर सैलरी बनती है। नए वेतन मान में पे मैट्रिक्स को फिटमेंट फैक्टर से जोड़ा गया था। शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बनती थी। मतलब पे मैट्रिक्स में लेवल 1 पर बेसिक 18,000 रुपये प्रति माह है, वहीं लेवल 18 पर ये 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से लागू है। पहले समझिए पे मैट्रिक्स क्या है और इससे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ता है और किस तरह सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा मिलता है। 7वें वेतन के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 3 की बेसिक सैलरी पर पे ग्रेड तय होता है। फिलहाल लेवल 3 में बेसिक पे स्ट्रक्चर न्यूनतम 21,700 रुपये है और अधिकतम या 40 इंक्रीमेंट के साथ 69,100 रुपये होता है। चलिए ऐसे समझते हैं लेवल 3 की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। उदाहरण से समझते हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर किसी डिपार्टमेंट में पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत आता है तो उसका बेसिक मूल वेतन 21,700 रुपये है। तो आइए जानते हैं कि उस कर्मचारी की कुल सैलरी कितनी होगी। लेवल और ग्रेड पे स्तर 3 यानी कि ग्रेड पे
मान लिया कि ये स्थान दिल्ली है। मूल वेतन बेसिक सैलरी का 21,700 रुपये, महंगाई भत्ता 8,246 रुपये, मूल वेतन का 38%। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA 5,859 रुपये, यात्रा भत्ता यानी ट्रैवलिंग अलाउंस 4,716 रुपये। तो इस तरीके से सारे कैलकुलेशन करने के बाद कुल सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है उसकी वो 40,521 रुपये हो जाएगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था। इसमें मैं एक चार्ट भी इस पर आपको दे दूंगा जिससे आपको देख के समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि खबर आपको पसंद आई होगी, आपको समझने में आसानी हुई होगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट में अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालें ताकि उसको हम देख सकें कि इसमें और क्या हम बेटर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से फिर से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।